प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज कीर्तन ग्रंथ के 22वें प्रकरण का मंथन करेंगे। रे हो दुनिया बावरी, खोबत जन्म गमार। मदमाती माया की छाकी, सुनत नाही पुकार, सुनत नाही पुकार। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि हे दुनिया के अल्प बुद्धि वाले लोगों, तुम अपने मनुष्य जीवन को ऐसे ही अंधेरे में बिता रहे हो। तुम नख से सिक तक मायावी सुखों में व्यस्त हो और अपने झूठे अहंकार में डूबे पड़े हो, इसलिए मेरी आवाज को अनसुनी कर रहे हो। वे कह रहे हैं कि मदमाती माया की छाकी, इसके अहम में जो तुम अखंड का ज्ञान खो रहे हो, अखंड की बात नहीं सुन रहे हो, इससे तो वास्तव में तुम्हें पछतावा ही मिलना है। और अब क्या कहा जा सकता है। आगे महामती जी कहते हैं, अपनी छाया सो आप बिगुती, बल खोए चली हार। आग बिना जलत अंग में, जल बल होत अंगार। कह रहे हैं तुम अपने बनाए हुए जाल में स्वयं फंसे हुए हो तथा एक दूसरे की देखा देखी अपना आत्मिक बल खोकर पंक्तिवत चले जा रहे हो। तुम्हारे हृदय में मायावी विकारों की अग्नि जल रही है, जिसमें जलकर तुम स्वयं माया के अंगारे बने हुए हो। कहने का आशय है, मनुष्य अपने सुखों के लिए जो भी मायावी साधन अपनाता है, अंततः उसे दुखी ही होना पड़ता है और पश्चाताप करना ही पड़ता है, क्योंकि माया के सुख कभी भी आत्मा को तृप्त नहीं कर सकते। आत्मा तो उस परमात्मा की अंगरूपा अंगना है। वह जब तक तृप्त नहीं होती, जब तक श्री प्राणनाथ के श्री चरणों में विश्राम नहीं पाती है, भले ही वह सारा जीवन माया का सुख भोगती रहे, लेकिन जो ब्रह्म सृष्टि आत्मा होगी, वह तो एक क्षण के लिए भी अपने प्रियतम से विरह सहन नहीं कर सकती और उसे माया के सुख विष के समान लगेंगी। यह तो जीव सृष्टि की पहचान होती है, अच्छा खाना, अच्छा पहनना और माया में मस्त रहना, यह तो जीव सृष्टि के लक्षण हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। आगे महामती जी कहते हैं, सत्य शब्द को कोई न चीन्हे, सुने हृदय नहीं संभार। समझे साथी को जो आपको देखे, तामे बड़ी अंधार। कह रहे हैं इस संसार के लोगों के हृदय सूने हैं, इसलिए ये लोग मेरे अखंड ज्ञान की महत्ता को नहीं समझते, ना तो वे इसे सुनना चाहते हैं और ना ही सुनकर ईमान लाना चाहते हैं। जो लोग अपने को बहुत बड़ा संत महात्मा समझते हैं, उनके अंदर भी माया का अंधकार फैला हुआ है। वास्तव में सुंदर साथ जी, महामती जी कह रहे हैं कि माया का अंधकार तो किसी के हृदय से जाने वाला नहीं है, क्योंकि जो किसी को सुनता ही ना हो, जो अपने ज्ञान के आगे किसी के ज्ञान को तुच्छ समझता हो,
किसी की बात को ही तुच्छ समझता हो, वह उससे बड़ा अहंकारी तो कोई हो नहीं सकता। वह संत महापुरुष तो वैसे भी नहीं कहला सकता, क्योंकि संत महात्मा तो सरल होते हैं। वे इतने सरल होते हैं कि कम से कम वे किसी को सुनते तो हैं। बिना सुनने वाले, सभी को तुच्छ समझने वाले, वे संत महापुरुष नहीं हो सकते। वे तो केवल बाहरी रूप से जटा माला और भगवा धारण करे रहते हैं। उन्हें संत महापुरुष नहीं समझना चाहिए, जो किसी के ज्ञान को, किसी की उपलब्धि को तुच्छ समझते हो। श्री प्राणनाथ जी की उपलब्धि तो अखंड धाम तक पहुंचाने वाली है, उस प्राणेश्वर से मिलाने वाली है, उस आत्मा को अखंड सुखों में विचरण कराने वाली है। उनकी उपलब्धि को, उनके अनुभव को जो नहीं सुनता है, वह तो वास्तव में अपने मनुष्य तन को यूं ही गवा देगा और इस संसार में ज्ञानी बनकर तो वह रह सकता है, अपने चरणों को पुजवा सकता है, लेकिन वह अलग का गोचर उस प्रियतम की पहचान नहीं कर सकता। आगे महामती जी कहती हैं, ये या में केते आप कहावे श्याने, पर छूटत नहीं बिकार। स्यानप लेके कंठ बंधाए, या छल रचियो है नार। कह रहे हैं, इस जगत में कुछ लोग बहुत ही बुद्धिमान माने जाते हैं, लेकिन वे अपने को मायावी विकारों से अलग नहीं कर पाते। बुद्धिमत्ता का फंदा उनके गले में लिपटा होता है और वे परम तत्व से वंचित हो जाते हैं। माया ने इस तरह का छल रच रखा है। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, माया इस तरह से छलनी है, इस तरह से बड़े बड़े साधु महात्माओं को भी वह नहीं छोड़ती। भले ही वह कितनी तपस्या करें, कितना ही पूजा भक्ति पाठ करें, लेकिन इस माया के बल से वे भी नहीं बच सकते। जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी, त्रिगुण भी इसी माया के चक्कर में हैं, तो भला बिना तारतम्य ज्ञान के यह साधु महात्मा उस माया से कैसे जीत सकते हैं। महामती जी कहते हैं कि इनके गले में तो अहम का, ज्ञानी होने का जो फंदा है, वही माया है, क्योंकि बिना अहम शून्य हुए उस प्रियतम का दर नहीं मिलता, जिसके हृदय से, जिसके मन से अहमता शून्य हो गई हो, अहंकार समाप्त हो गया हो, तभी वह प्रियतम से संबंध रख सकता है। क्योंकि जब तक मैं रहती है, तब तक उसकी मैं नहीं आती, और उसकी मैं नहीं आती तो प्रियतम का अनुभव होना असंभव है। आगे महामती जी कहती हैं, वे मूढ़ मतिया फंद में उलझे, उपजत नाही विचार। आप न चीने घर ना सूझे, ना लखे रचनहार, ना लखे रचनहार। कह रहे हैं, ऐसे अपने ज्ञान में मस्त, अपने ज्ञान के अहम में मस्त मूर्ख, मूढ़मती इस फंदे से, महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, ऐसे ज्ञान के अहम को पाले रहने वाले
साधु महात्मा ज्ञानी कहलाने वाले किसी को नहीं सुनते। वे तो अपने ही मद में मस्त रहते हैं, क्योंकि वे अपने को सर्वोपरि ज्ञानी समझते हैं। वे किसी को सुनते नहीं हैं और उनसे बड़ा मूर्ख इस संसार में कोई नहीं है, क्योंकि उनके मन में इस माया से निकलने का विचार ही उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि वो स्वयं को माया में लिप्त समझते ही नहीं है, तो निकलने का विचार भला कैसे आएगा। और इस वजह से ना तो वो स्वयं के आत्म तत्व की पहचान कर पाते हैं और ना ही उस परमात्मा की पहचान कर पाते हैं। ऐसे लोग उस रचनहार जिसकी सत्ता से संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई है, ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को नहीं जान पाते और ना ही उस अखंड धाम में कभी प्रवेश कर सकते हैं। आगे महामती जी कहते हैं, अपनी मत ले ले साधु बोले, शब्द भय अपार, बहुत शब्द को अर्थ न उपजे, यावल सुपन धुतार। महामती श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं, स्वप्न के समान इस झूठी माया की इतनी अधिक शक्ति है कि इसके बंधनों में फंसे हुए साधु महात्मा अपनी मान्यताओं के अनुसार ही बोला करते हैं, जिसमें अनेक ग्रंथों की रचना हो जाती है। परिणाम स्वरूप अध्यात्म के बहुत से प्रसंगों का वास्तविक अभिप्राय ही मालूम नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता की तरह अष्टावक्र गीता, अवधूत गीता, ईश्वर गीता, गणेश गीता आदि 18 गीताएं, इसमें परस्पर विरोधी विचारधाराएं हैं। यही स्थिति 18 पुराण, 18 उपपुराण तथा स्मृति ग्रंथों में है। उपनिषद एवं दर्शन आदि आर्ष ग्रंथ न हो तो सत्य असत्य का निर्णय करना ही असंभव हो जाए। वे कह रहे हैं, अपनी मत ले ले साधु बोले, शब्द भय अपार। ये अनेक ग्रंथों की रचनाएं सभी अपनी मत से, इस क्षर के ज्ञान से जिसने जैसा अनुभव किया है उसी अनुसार सभी ग्रंथों की, सभी उपग्रंथों की, पुराणों की, वेदों की, सभी की रचनाएं अपने अपने हिसाब से की गई हैं और उनमें भी परस्पर विचारधाराएं हैं। लेकिन अभी तक किसी भी ग्रंथ से, पुराण से, कुरान से यह संशय रहित ज्ञान प्रकट नहीं हुआ। यह सभी एक मत पर राजी नहीं हुए कि वह परमात्मा आखिर कौन है, कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, उसकी लीलाएं कैसी हैं। कोई कहता है परमात्मा निराकार है, कोई कहता है परमात्मा प्रणव शून्य है, कोई कहता है परमात्मा ओमकार है, कोई कहता है वह अव्याकृत है, कोई कहता है वह अक्षर है और उस अक्षर के चतुष्पाद विभूति को भी परम धाम मान लेता है और पंच वासनाओं के अतिरिक्त वास्तव में तो अक्षरधाम की भी किसी ने सुध नहीं की। फिर उससे परे उस अखंड अविनाशी दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम, उस लाहूत, उस अरसे अजीम की भला कोई कैसे पहचान कर लेवे, क्योंकि सारे ग्रंथ, सारे पुराण तो साधु महात्माओं के अपने पर्सनल विचार हैं। जिसने जैसा अनुभव किया वैसा ही अपने ग्रंथों में वर्णित किया। लेकिन मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मेरे आत्मा का स्वामी कौन है, मैं इस तन से निकलकर मेरा अखंड स्थान कहाँ है, मेरी परात्मा का स्वरूप कहाँ है, ऐसा संशय से रहित ज्ञान आज तक
बिना तारतम ज्ञान के प्रकाश से कहीं सुनने को नहीं मिला। इसलिए महामती जी कहते हैं कि इस प्रकार से विपरीत विचारधारा वाले ग्रंथों में पढ़कर ही आज मनुष्य उस प्रियतम को के विषय में भी संशय रहित नहीं हो पाए और वे दुविधा में प्रपंच में आज तक पड़े हैं। उन्हें अखंड ज्ञान की सुध नहीं हो पाई। इसलिए महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि मेरे इस स्वसंवेद कुलजम स्वरूप वाणी को सभी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह संशयात्मक बुद्धि का ज्ञान नहीं है, यह अखंड का ज्ञान है। यह तो छठे दिन की नमाज है, यह तो आत्मा को मुक्ति दिलाने वाली है, अखंड मुक्ति दिलाने वाली है। यह प्राणेश्वर प्रियतम की पहचान कराने वाली है वाणी। महामती जी कहते हैं, महमत कहे मोमिनो बाणी खोलो प्राणनाथ, धनी झीलाए धाम ते वचन, इनसे न्यारे ना होए चरण, इनसे न्यारे ना होए चरण। वे कह रहे हैं कि महामती जी की कुलजम स्वरूप पढ़ो पढ़ाओ, जागो और जगाओ, क्योंकि यह संशयात्मक ज्ञान नहीं, यह अखंड का ज्ञान स्वयं धनी श्री प्राणनाथ जी, धनी श्री राज जी, वह पूर्ण ब्रह्म अल्लाह ताला का कलाम है, जो आपको कायमी करवाएगा। मुर्दा रूपी शरीर में जो सोई वह आत्मा है, उसको जागृत करने का यह ज्ञान है। यह संत महात्माओं के द्वारा लिखे गए वचन, यह चौपाइयों का संग्रह नहीं है। और यही श्री प्राणनाथ जी हैं। इनसे, इस कुलजम स्वरूप से उनके चरण न्यारे नहीं हैं, क्योंकि यही सदगुरु रूप में, यही श्री प्राणनाथ जी का वाग्मय स्वरूप है, यही श्री राज जी प्यारे हैं, यही प्राणनाथ हैं, यही हमारे वह धाम के दुल्हा हैं। इससे उनके चरण न्यारे नहीं हैं। आगे महामती जी कहती हैं, या में सदगुरु मिले सो संसे, भाने पेंडा दिखावे पार, तब सकल शब्द को अर्थ उपजे, सब गम पड़े संसार। कह रहे हैं, महामती प्राणनाथ जी समझा रहे हैं कि इस नश्वर संसार में, इस अंधकार से भरी दुनिया में यदि कोई सद्गुरु मिल जाते हैं तो वे संशयों को दूर कर देते हैं तथा निराकार से परे उस बेहद मंडल से भी परे उस परम धाम की अनुभूति करा देते हैं तथा सभी धर्म ग्रंथों के रहस्यों को खोल देते हैं। ऐसे सद्गुरु मिल जाने से ही वास्तविक सत्य की पहचान होती है और संशयों का नाश होता है। वे कह रहे हैं कि बिना सद्गुरु की कृपा से उस अखंड का ज्ञान, उस पार का ज्ञान संभव नहीं है। आगे महामती जी कहते हैं, महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, तब बल ना चले इन नारी को, लोप न करे लगार, महमतिया में खेलत पिया संग,
निश्चल सुख निर्धार, महमतिया में खेल पिया संग, निश्चल सुख निर्धार। वे कह रहे हैं उस समय इस छल्ली माया की शक्ति कोई काम नहीं करती, क्योंकि परम सत्य को वह जरा भी छिपा नहीं सकती। श्री महामती जी कहते हैं, मेरी आत्मा तो अपने प्राणेश्वर के साथ पल पल जागनी रास खेल रही है और निश्चित रूप से अखंड परम धाम के सुखों का रसास्वादन पल पल कर रही है। वास्तव में बात वही है। बिछड़ती हुई रूहों ने कहा, हे प्राणेश्वर, जब आपके चरणों में बैठकर खेल देख रहे हैं तो हमें डरने की क्या बात। तो वास्तव में उस मूल मिलावे में यदि हमारी नजर रहेगी और उसके चरणों में बैठे बैठे हम इस फानी दुनिया का खेल देखेंगे तो माया वास्तव में हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। महामती यही कह रहे हैं कि जब उस अखंड के ज्ञान का प्रकाश होता है तो यह कलयुग रूपी दज्जाल, यह माया की शक्ति फिर उन ब्रह्मात्माओं का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। 14 लोकों के प्राणी चाहे कोई भी हो, उस रूह का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वह पल पल अपने प्राणेश्वर प्रियतम में रमण कर रही होती है। वह इस संसार में रहती ही नहीं। महामती जी कहते हैं, वो खेले प्रेमे पार पियासों, देखन को तन सागर माही। वो पल पल अपने प्राणेश्वर के साथ अखंड आनंद की लीलाएं खेलती है, उसमें ही रमण करती है। उसका तन तो इस संसार में केवल देखने के लिए होता है, वास्तव में वह यहाँ होती ही नहीं है। मेरी ब्रह्म सृष्टि तो मेरे चरणों में ही बैठी खेल देखती है और फिर मेरा दावा है, मेरी गारंटी है कि फिर माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और यह कलयुग रूपी शैतान, कलयुग रूपी दज्जाल का भी मेरी ब्रह्म सृष्टि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, ऐसा महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं। और वे कहते हैं कि मेरी रूह तो अब जागनी रास खेल रही है। जिस तरह से जादू भरी बंसी सुनकर वे गोपियां उस अखंड योग माया में महारास की लीला करने के लिए दौड़ पड़ी थी, उन्होंने किसी की परवाह नहीं की थी, उसी प्रकार से मेरी रूह तो इस जागनी रास में भी हिस्सा लेगी। वह किसी की परवाह किए बिना वह इस जागनी रास को खेलेगी और पल पल आनंद इसी संसार में लेगी। जहां सारा संसार दुख का रोना रोते हैं, मायावी दुखों से व्यथित होते हैं, वही ब्रह्म सृष्टि इन दुखों को नजरअंदाज करके वास्तव में पल पल आनंद का अनुभव करती है और यूं कहिए कि वह जागनी रास खेल रही होती है। अब बताइए, जागनी रास खेलने वाली वह आत्मा दुखी कैसे रह सकती है? उसको तो इस संसार के, इस फानी दुनिया के दुख लगते ही नहीं हैं। दुख होते तो हैं पर वह इन दुखों को कोई महत्वता नहीं देती, इन दुखों को आगे नहीं लेती, या इन दुखों को वह बहुत पीछे छोड़ देती है, क्योंकि उसकी आत्मा तो पल पल अपने प्रियतम प्राणेश्वर से जागनी रास खेल रही होती है। सुंदर साथ जी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बाईसवां प्रकरण समाप्त हुआ सुंदर साथ जी।
बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम। जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्रेम